बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगले 72 घंटे इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। इतने ज़्यादा अहम है कि इसराइल की तारीख का फैसला होने वाला है। या तो नेतन्याहू पूरा खिता जलाकर राख कर देगा, या इसको घर जाना होगा, या फिर सूरत हाल किसी और जानिब चली जाएगी जहां सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। वजह क्या है? देखिए, आप जानते हैं कल बाइडेन ने क्या बात की थी। उसने कहा था नेतन्याहू को, पैगाम दिया अमेरिका से। उसने कहा बहुत हो चुका, अब आपको ये सारा काम अपना बदलना पड़ेगा। आप आम लोगों को मार रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा हमसे, और ना पूरे वर्ल्ड से बर्दाश्त होगा, और पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। लिहाजा आपको स्टॉप करना पड़ेगा और आप फौरी तौर पर यहाँ पर रुक जाएं, इस जंग को ना बढ़ाएं। ये आप अंदाजा करें कि अगर ये बात ओपनली आकर जो बाइडेन को करना पड़ी है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने क्लियर पैगाम दे दिया है नेतन्याहू को कि भाई साहब, तुम हमारी जरूरत हो, मजबूरी नहीं हो। ये चीजें आपने समझनी है। तुम हमारी जरूरत हो, मजबूरी नहीं हो। अब इस सारे मामले के अंदर हो ये रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, ये असल में अमेरिका के सबसे जो तगड़े तरीन बंदों में से एक है। ये आ रहे हैं और ये पहुंच रहे हैं नेतन्याहू से मिलने के लिए। पैगाम आ रहा है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का, फाइनल पैगाम, फाइनल बिल्कुल लास्ट पैगाम। और वो पैगाम देने के लिए आ रहे हैं नेतन्याहू को कि इनफ इज इनफ, रुक जाओ यहां पर, इससे आगे मूव ना करना। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आप ये देखें कि वो यहां पर पैगाम देने के लिए आ रहा है और आकर इसको कह रहा है कि इससे आगे ना जाना, ये लास्ट रेड लाइन है। अगर तुमने क्रॉस कर दी तो फिर जो दुनिया में क्रॉस करते हैं उनका अंजाम तुम देख लो, हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू असल में इतना बेवकूफ बंदा है, जब आप गलती करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए, 2024 वो साल है जहां पर दुनिया भर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, दुनिया भर में इलेक्शन हो रहे हैं। इंडिया में इलेक्शन है, पाकिस्तान में इलेक्शन है, अमेरिका में इलेक्शन है, और मिड में कहीं जाकर इसराइल का भी इलेक्शन है। अब आप ये देखें कि नेतन्याहू क्या प्लान बनाकर बैठा हुआ है। वो असल में उसने साथ साथ अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी है। वो कैंपेन भी उसने साथ साथ कर दी है, वीडियो पैगाम दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं ओस्लो जैसा नहीं होऊंगा, मैं आपको फतह दिलाकर रहूंगा, आप बेफिक्र रहिए, हमने आगे बढ़ना है। वो असल में इस जंग को पूरे खित्ते की जंग बनाना चाहता है। वादे जो उन्होंने किए, वो ये चाह रहा है कि मैं इस जंग को अगले लेवल पर लेकर जाऊं। ड्यूरिंग जो इलेक्शन का टाइम आ जाए तो मैं अपनी आवाम को ये कहूं कि देखो, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम जंग के अगले मरहले में पहुंच चुके हैं। मैं कुछ उन्हें अचीव करके बताऊं, मैं हम आज के कुछ लीडरान को मार दूं, मैं किसी को कुछ कर दूं, कोई काम कर दूं, मैं किसी को मार मूर दूं या कुछ कर दूं बड़ा काम, ताकि दोबारा री इलेक्ट हो जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी है कि उसने साथ साथ कैंपेन भी शुरू कर दी, वीडियो पैगामात उसके आ रहे हैं। वो आकर कह रहा है कि जिन्हें ये बड़ा ज़रूरी है, आपको पता ही नहीं है इसराइल तारीख के किस चौराहे पर खड़ा। प्रॉब्लम ये है कि उधर अमेरिका के अंदर अवाम सड़कों पर है। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, ये आज की रैली के मनाजिर हैं, ये इसराइल के मनाजिर हैं। और ये मनाजिर क्या आपको बता रहे हैं? मनाजिर ये बता रहे हैं कि आज अवाम सड़कों पर निकली हुई है, और इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने जो टनल्स थे, सुरंगें, उसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। वो सड़कों पर निकलकर इनको बुरा भला कह रहे हैं, और लोग वहां पर कह रहे, खातून कह रही हैं कि मैंने अपने बच्चे को बैग में रिसीव नहीं करना, मुझे मेरा बच्चा जिंदा सही सलामत चाहिए जैसे बाकी कैदी आए हैं। मुझे मेरे बच्चे को घर इसी तरह वापसी उसकी चाहिए, और मैं कोई बहाना सुनने के मूड में नहीं हूं। और अगर कुछ हुआ उनको तो हम नेतन्याहू तुम्हारा गिरेबान फाड़ देंगे। और वो सारे सड़कों पर निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने अगर ये काम किया। अब उस पर प्रेशर आ रहा है। नेतन्याहू को इस बात की कोई परवाह नहीं। आप जानते हैं कि इस वक्त जो पोल्स हैं वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू इस वक्त बहुत पीछे है। यानी इजराइल की शायद 3% आबादी सिर्फ होगी जो नेतन्याहू को वोट करेगी। अब ये बात उसके लिए बड़ी तकलीफ है। मेरा पूरा कैरियर खत्म हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनके टब्बर पूरे कैरियर में आते हैं, इनके बच्चे आते हैं, इनकी बीवी आती है, सारा नेतन्याहू और बहुत सारे लोग। तो वो उन लोगों में से है जिन्होंने जाकर पूरी दुनिया में प्लान बनाया कि हमने आगे चलना है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आगे चलना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगले 72 घंटों के अंदर अमेरिका का पैगाम मिलने वाला है इनको कि भाई ये जंग नहीं करनी। अगर नेतन्याहू ने यहाँ से रेड लाइन क्रॉस की तो फिर शायद नेतन्याहू के लिए सूरत हाल जेल हो सकती है, क्या हो सकता है।
क्योंकि सारे इस वक्त तंग आए पड़े हैं कि इस जंग को रोको। आप ये देखे हैं कि फैसल बिन फरहान सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा जो बात सऊदी अरब मुंह पर कह रहा है सारी दुनिया के सामने, यानी जो हम इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए, हमने स्टांस लिया है, वो बात पूरा वेस्ट कह रहा है हमें प्राइवेटली, ओपनली नहीं कह रहे। कहता ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं उनको, इसराइल को, लेकिन प्राइवेटली हमें कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो, क्योंकि अब आम उनकी भी सड़कों पर निकली है। तो वो आप ये देखिए कि जो मर्जी आप कह लें, दुनिया में शायद कोई आखिरी मुल्क अगर कोई होगा कि जो जंग चाह रहा है, इंक्लूडिंग हमास, यमन, ईरान, अमेरिका, चाहे पूरा मिडिल ईस्ट हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, कोई जंग नहीं चाह रहा। सिर्फ एक मुल्क जंग चाह रहा है, और उसके अंदर भी एक हिस्सा जो है इस्टेब्लिशमेंट का और नेतन्याहू का, वो चाह रहे हैं जंग। वरना दुनिया में कोई भी ये जंग कम से कम नहीं चाह रहा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, कम से कम ये जंग नहीं वो चाह रहे। अब आप ये देखिए कि इस वक्त क्या मामला हुआ है कि वो कह रहे हैं कि तुमने ये जंग खत्म करनी। अगर नेतन्याहू ने काम नहीं किया, वो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ, तो फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आपको अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई नजर आएगी। बाइडन कोई जंग छेड़ना ही नहीं चाहता। देखिए उसने जब जाना है, जब डिबेट होगी, जो बाइडन और ट्रंप आमने सामने होंगे, तो ट्रंप पूछेगा ना उससे, और अब आम देखेगी उस डिबेट को कि तुमने यूक्रेन में क्या किया, तुमने जंग छेड़ी थी, क्या उसका आउटकम हुआ। और गालिबन सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि चंद महीने बाद जो अमेरिका में इलेक्शन है, तब तक ये भी प्रॉब्लम है कि यूक्रेन हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि यूक्रेन के इलाके निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और यूक्रेन के अंदर एक कैंपेन शुरू हो गई है कि हमें रशिया से डील कर लेनी चाहिए। अगर हमने डील ना की तो वो फतह कर लेंगे। एक दफा उन्होंने इलाके फतह कर लिए, उन्होंने वापस नहीं करने। अभी उन्होंने बहुत सारे शहर फतह कर लिए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने वो इलाके फतह कर लिए तो बस फिर आप ये समझ लीजिएगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बस फिर हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि डील कर लें। वहां पर ये आवाजें उठ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब वो जाएगा कैंपेन के अंदर, इलेक्शन कैंपेन में, तो क्या बात करेगा वहां पर जाए? ट्रंप उसे पूछेगा कि तुमने क्या किया है, तुमने इतना असला दिया, पैसा दिया, तुमने जंग, उसने कहा ना मैंने जंगें बंद की, तुमने शुरू की। और फिर अगर ये जंग चली होगी तो ये भी जाहिर सी बात है इसराइल नहीं जीत रहा, क्योंकि ये जंग तो पूरा खित्ता जो है उसको आग लगा देगी। आप ये देखिए खित्ते के अंदर मोहम्मद बिन सलमान को आप सिर्फ देख लें, उस बंदे ने इतनी मेहनत की, वो अपने मुल्क को संभाल रहा है, ऊपर ले जा रहा है, वो फुटबॉल से लेकर न जाने कौन कौन से इवेंट कर रहे हैं, सारे हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। वो कहता है भाई मैं तो डिस्ट्रक्शन पे बिलीव नहीं करता, कंस्ट्रक्शन पे बिलीव कर रहा हूं, तो मैं तो चाहूंगा नहीं जंग हो। खित्ते का कोई मुल्क नहीं चाह रहा, क्योंकि आप ये देखिए कल जो बाइडन ने जो बात की है, वो बात समझिए, उसने कहा नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया, तो बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है। यमन उधर से आप देखिए अमेरिका की ताकत तबाह कर रहे हैं, उधर आप देखिए बरतानिया के शिप तबाह कर रहे, नॉर्वे के कर रहे, इसराइल के कर रहे, और यहाँ से सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर हो रही है, वो सिक्योरिटी है, दुनिया कह रही है कि हमने माल नहीं भेजना, पूरा खिता लर्जा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू ने अगर रेड लाइन सबकी क्रॉस कर दी तो फिर जो हाल होता है वो आप सबको पता है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या हुई है, अब ये 72 घंटों के बाद फैसला होगा कि इसराइल तारीख के किस रुख पर खड़ी होगी, या तबाही की तरफ, या खिता तबाह होगा, वर्ल्ड वार में जाएंगे, या नेतन्याहू घर जाएगा। कोई ये काम तो इनमें से होने वाला है। इसराइल की जो सोसाइटी है इस वक्त शदीद 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 ट्रॉमाटाइज हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब वो कह रहे हैं कि अब इस सारी सूरत हाल में हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फ़लस्तीन जाता है आता है, हमें सुकून चाहिए। क्योंकि माजी के अंदर इक्का दुक्का जब कुछ 6-7 दिन थे जब सायरन बजे रहे थे, ये तो कंटिन्यूसली 70 दिन होने वाले हैं, तीसरा महीना है, हालात ख़राब है, फौजी उनके मारे जा रहे हैं, इतने लोग मारे गए हैं उनके, इतने फौज के लोग मारे गए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। वो 70 दिन से जंग नहीं जीत पा रहे, दूर दूर तक की मुकान ही कोई नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू के पास टाइम बाकी नहीं बचा, गुस्सा ट्रॉमा बढ़ता जा रहा है, और वो कह रहे हैं जी मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर। ये बेवकूफ़ इंसान है, उसको भी अंदाज़ा नहीं है कि इस सारी सूरत हाल में उनका गुस्सा निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नेतन्याहू की रिप्लेसमेंट की बातचीत शुरू हो गई है इजराइल में, अमेरिका में। अमेरिका बैकडोर चैनल के ऊपर इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट से ये डील कर रहा है कि हमें इस जंग को ख़त्म करने के लिए नेतन्याहू की कुर्बानी करना होगी, उसको हटाना पड़ेगा, और चाहे उसको जेल भेजें, कुछ भेज दें, हमें लेकर आना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर उनका जो है उसको लाना पड़ेगा, या कोई सूटेबल बंदा जो जंग ख़त्म करे। फेस सेविंग के लिए हम ये कहें कि नेतन्याहू ने फलाना इन सब की कुर्बानी ये जिम्मेदार है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही जंग रुकेगी तो उसके बाद इजराइल क्या पूरी दुनिया में डिमांड शुरू हो जाएगी कि पकड़े उन जर्नैलों को, एयरफोर्स को पकड़े, कैसे नाकाम हुई, वो इंक्वायरियां खुल जाएंगी। वैसे भी उसकी रिपोर्ट तो अभी आनी है जनवरी के अंदर, तो नेतन्याहू तो उसमें फंसेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो एस्टैब्लिशमेंट है इजराइल की, वो नेतन्याहू से इतना बेजार हो चुकी है कि वो कह रही है कि एक दफ़ा ये बंदा जाने दें, हम इसके पिछले अगले हिसाब किताब भी सारा कुछ निकाल कर आएंगे और इसको अंदर ही रहने देंगे जेल में। इसराइल की इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो आप ये बताइए कि वो कहां पर खड़े होंगे। लोग शदीद बेजारी की हालत में हैं। 5 लाख से सवा 5 लाख के करीब लोग आपके निकल गए हैं और इसके अलावा 10-12 लाख ने सामान पैक किया हुआ है। और ये जंग अगर बढ़ती है, देखिए अब आप ज़हन में रखिएगा, नेतन्याहू जिस आग को छेड़ा है, हाथ लगा रहा है, बड़ी खतरनाक है, वो पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें वेस्ट बैंक में भी लड़ाई शुरू कर दी चाहिए। वो अपनी आर्मी से डिस्कस कर रहा है कि वहाँ पर चूंकि हमास की प्रेजेंस नहीं है, हम आम लोगों को पकड़े हमास पर डाल देंगे और वहाँ से अगर हम कोई मस्जिद अक्सा या किसी इलाके पर कब्जा कर ले तो हम कह जी चलो हमारी मेजर विक्ट्री हो गई है और आज के बाद हमने जो तुम दीवारें गिरिया पर जाकर इबादत करते थे, अब वो पूरी तरह तुम्हारा टेम्पल होगा और ये पूरी दुनिया में ऐलान कर देंगे। वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात नहीं कर रहा कि क्या होने जा रहा है, इसका रिएक्शन क्या है। जितना रिएक्शन इस वक्त पूरी दुनिया में है, इसको आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लें, इतना पूरे वर्ल्ड में आएगा। लोग चुप रहेंगे। आप ये देखें कि सारे वो कहेंगे कि यार तुमने मजाक बनाया हुआ है। इवन कि अगर जो बाइडन ये बात कह रहा है, जो बाइडन कि जी फलस्तीन की रियासत को तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा, जैसे आप जानते हैं कि हमास का एक स्टांस है, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये मानने को तैयार हैं कि 1967 के बाद की जो पोजीशन है उस पर वो आने को तैयार है। 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए फिलहाल वो तैयार। लेकिन ये कहना कि इलाके सारे ले लेना या वो ले लेना, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इनको खत्म कर दूंगा, तो भाई तुमने खत्म नहीं किया, तुमने अपने लोग खत्म किए। आप ये सोचें कि आपने टनल्स में पानी छोड़ना शुरू कर दिया, वहां पर आम लोग हैं, वो कैदी हैं, वो मारे जा रहे हैं। असल में जो हमास अब अपने कैदी वो वाले छुड़वाना चाह रहे हैं कि जैसे इजराइल की चीखें निकल जाएंगी। उनका प्लान है कि पूरी जंगबंदी करनी है और सारे कैदी रिहा करवाने। अब आप ये सोचें कि एक अगर कोई भी बंदा हो, वो 20 साल की उसको सजा हो जाए, 30 साल की, और अब पीछे 7-8 साल से सजा काट रहा हो, अब उसको रिहा करवा कर ले आते हैं, वो हीरो किसको मानेगा? जो रिहा करवाएंगे ना। ये इनको तकलीफ है कि असल में हीरो। उधर आप देखिए वर्ल्ड क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड ये सारा देख रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में गया, यानी पहले सोवियत यूनियन से लड़ाई जब हुई थी तो उसके बाद तालिबान दुनिया को मिले, वो कहते हैं कि उसके बाद हमें अलकायदा मिला, और उसके बाद इराक में गया तो हमें दाइश मिली। यहाँ तो हमास पूरी दुनिया को उन्होंने कह रहे हैं कि जी सिंपैथी हासिल की हुई है, यहाँ से पता नहीं और कितने ग्रुप्स आ देंगे तो बड़ी तबाही होगी। तो खित्ते के अंदर आप ये देखिए सारे कह रहे हैं नेतन्याहू को कि यार इस जंग को खत्म करो, बंद करो। अगर इजराइल आज जंग बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में सुकून आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये सूरत हाल होगी, कंस्ट्रक्शन गजा में जाएंगे। अभी वहां पर जो हालात होंगे, जब नॉर्मल होगा, मीडिया आना शुरू होगा, वहां तो इसराइल के वो क्राइम सामने आएंगे कि आप हिलकर रह जाएंगे। जो BBC, CNN, ABC, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल से आप उठा लें, कोई उसकी हिमायत नहीं कर पाएगा। अब उसमें खाली नेतन्याहू नहीं जाएगा, उनके जर्नैल, उनके आर्मी चीफ, उनके पता नहीं कौन कौन सारे उनको जाना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल तो सबके लिए बड़ी खराब है। देखिए अगर वो जीत जाते तो मामला और था। आपने 21-22 हज़ार लोग मारे हुए हैं, इतने आपने वहां पर बारूद फेंका है कि जितना दूसरी जंग अजीम में नहीं फेंका गया था। वहां पर तो एटमी हमला भी हो गया था। तो हालात जो है वो इसराइल के लिए कोई साजगार थोड़ी है। उनको समझ नहीं आ पा रहे, पूरा वर्ल्ड खिलाफ है। बताएं दुनिया में कोई जंग चाह रहा है? और ये बात कम से कम 8 अरब की आबादी को रियलाइज हो गई है कि जंगें सिर्फ इसलिए लड़ी जाती है कि डॉलर कमाए जाएं, पैसा, और पैसा डॉलर्स कमाए जाएं। कोई रेंट की फौज बन जाता है, कोई हथियारों का बिजनेस करता है, कोई अपनी खत्ते के अंदर आता है और सारा कुछ होता है। ये सारे का सारा मामला, अमेरिका को ना मिडिल ईस्ट से कोई सपोर्ट मिल रही है, ना कोई और सूरत हाल है। आपको याद होगा ओबामा ने जब बात की थी चेंज वी नीड, जब वो पहली दफा प्रेसिडेंट बना था, तो उसने क्या बात की थी? वो कैसे इलेक्ट हुआ था? उसने कहा था मैं जंग खत्म करूंगा अफगानिस्तान की। लोग इतना बेजार हो गए थे। अमेरिका के लोग अब कहते हैं यार हमने बहुत जंगें कर ली हैं, हमारे टैक्स का पैसा बहुत ज्यादा जाता है हथियारों पर, और वहां पर आवाम इसीलिए सड़कों पर निकले। वो कह रही है नहीं अब जंगें नहीं करनी। नेतन्याहू ने अगर ये जंगें खत्म ना की, वो उसका तो प्लान ये था कि हम यूक्रेन का भी मामला खत्म करके मैं कूदूं मैदान के अंदर। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप देख ले,
और इनको खतरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अमेरिका में ना लोग निकल पड़े, जो कि पिछली दफा निकले थे। ट्रंप इस दफा चुप करके नहीं बैठने वाला। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर 72 घंटे अहम है। देखेंगे नेतन्याहू के साथ क्या होता है और कहां तक मामला जाता है। ये बंदा है वैसे पागल और ये कुछ भी कर सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।